हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसका टाइटल है की कंडीशंस टू अप्लाई सिंप्लेक्स मेथड इन हिंदी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और उनमें से सिंप्लेक्स मेथड या सिंप्लेक्स एल्गोरिदम काफी इफेक्टिव माना जाता है। सिंप्लेक्स मेथड एक सिस्टमैटिक मैनर में ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कंडीशंस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो हमें उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि वो कंडीशंस क्या क्या है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू। यस, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि जो राइट हैंड साइड वैल्यूज है आपकी कंस्टेंट्स की, दे शुड बी पॉजिटिव। अगर हम एग्जांपल को देखते हैं तो आपकी कुछ कंस्टेंट्स गिवन है जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज किस क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट कंस्टेंट है, इसकी राइट हैंड साइड वैल्यू आपको किसी पर्टिकुलर सोर्स की रिसोर्स की वैल्यू को शो करती है, लाइक 100। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये आपकी रॉ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट कंस्टेंट है वो रॉ मटेरियल को रिप्रेजेंट करती है। तो जो राइट हैंड साइड वैल्यू है 100, ये डिनोट करती है कि जो रॉ मटेरियल के टोटल यूनिट्स अवेलेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो इक्वल टू 100 है। तो सिंप्लेक्स मेथड की फर्स्ट कंडीशन है कि जो राइट हैंड साइड वैल्यूज हैं कंस्टेंट्स की, वो आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। राइट, यानी कि आप 100 की जगह -100, 200 की जगह -200 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और जो दूसरी कंडीशन है, दैट ऑल डिसीजन वेरिएबल्स शुड बी पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव और रेस्ट्रिक्टेड इन साइन। यानी कि जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, अगर हम इस प्रॉब्लम में देखते हैं तो डिसीजन वेरिएबल्स आपके हैं x1, x2 एंड x3। राइट, सिंप्लेक्स मेथड जब भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी होती है। यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं तो कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी आपकी अप्लाई होती है। तो कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी क्या कहती है कि जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं, दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उनकी वैल्यूज या तो इक्वल टू 0 होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यानी कि उनकी जो वैल्यूज है वो डिफाइंड होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। राइट, और ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होती है। यहाँ तो हम कह सकते हैं कि उनकी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तो ये दो कंडीशंस हैं सिंप्लेक्स मेथड की। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप जो गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उस पर सिंप्लेक्स एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, या क्या चेंजेस आप उस गिवन प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे जिससे कि आप सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई कर सकें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस केस को समझने के लिए, सिचुएशंस को समझने के लिए इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने। मॉडिफाई करके जो नई प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी कि जो राइट हैंड साइड वैल्यूज हैं सभी कंस्टेंट्स की, वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। बट इस केस में क्या है कि जो राइट हैंड साइड वैल्यूज हैं, अगर फर्स्ट कंस्टेंट को हम देखते हैं तो वो -100 है। यानी कि वो जो कंडीशन थी उसको फुलफिल नहीं करती आपकी फर्स्ट कंस्टेंट। सेकंड केस में देखते हैं तो सेकंड केस में भी आपकी जो राइट हैंड साइड वैल्यू है सेकंड कंस्टेंट की, वो -200 है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई। तो अगर ये केस है, ये सिचुएशन है, तो आपको इसको कैसे हैंडल करना है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जो आपकी फर्स्ट कांस्टेंट को एक बार देख लेते हैं, 4x1 + 5x2 + 7x3 लेस देन और इक्वल टू -100। ये सिचुएशन है और कंडीशन क्या थी कि राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंस्टेंट की दोनों साइड्स को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
-1 से मल्टीप्लाई करने से एक बार करके देख लेते हैं हम, 4x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3, यानी कि कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और जो राइट हैंड साइड है उसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी दोनों साइड्स को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है वो आपकी चेंज हो जाएगी। यानी कि इस केस में आपकी क्या थी, लेस देन और इक्वल टू, और जैसे हमने -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को, तो ये हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी कि जो भी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है इस ऑपरेशन के बाद आपकी वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। लेस देन और इक्वल टू चेंज हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू में। अब इसको देखते हैं, -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू हो गई -4x1 -5x2 -7x3, और इनइक्वालिटी की डायरेक्शन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो यानी कि अब इस कंस्टेंट में आपकी जो राइट हैंड साइड वैल्यू है वो इक्वल टू 100 है, ना कि -100, राइट। तो राइट हैंड साइड वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको इस कंस्टेंट को कंसीडर करना पड़ेगा बजाय के इस कंस्टेंट के। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हमको देना है कि जब भी कोई कंस्टेंट ऐसी है जिसकी राइट हैंड साइड वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस कंस्टेंट की बोथ साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को -1 से मल्टीप्लाई करना है, और जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है उसको चेंज करना है, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी हो जाएगी, जैसा कि इस केस में हुआ। अब जल्दी से हम दूसरी कांस्टेंट को भी देख लेते हैं। अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, तो क्या होगा, -5x1 -8x2 -10x3, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो आपकी डायरेक्शन है इनइक्वालिटी की वो क्या थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब वो चेंज हो जाएगी किसमें, लेस देन और इक्वल टू 200। तो ये आपकी एक न्यू कांस्टेंट बन के आएगी जब भी आप इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड की इस कंडीशन को पूरा करने के लिए आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में क्या गिवन था कि जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं, इस केस में x1 x2 x3 है, डिसीजन वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो पिछली सैंपल प्रॉब्लम थी उसमें आपने देखा होगा कि जो कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी में x1 x2 एंड x3 वर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि आपके तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज थी वो रेस्ट्रिक्टेड थी और डिफाइंड थी, यानी कि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए इस केस में। लेकिन जो नई प्रॉब्लम हमने ली है उसमें गिवन है कि x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि दोनों वेरिएबल्स की, डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज आपकी डिफाइंड है, रेस्ट्रिक्टेड इन साइन है, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेकिन जो x3 वेरिएबल है वो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है या फिर नॉट डिफाइंड है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो x3 वेरिएबल है इसकी वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि इसकी वैल्यूज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट सिंप्लेक्स मेथड की कंडीशन क्या है कि जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं दे शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन साइन, यानी कि उनकी वैल्यूज का जो नेचर है वो रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर ये सिचुएशन गिवन है जब कोई वेरिएबल आपका डिफाइंड नहीं है या अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब x3 जो वेरिएबल है इसको रिप्लेस करेंगे हम इसके साथ विद द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव वेरिएबल्स, यानी कि आपने कोई भी दो वेरिएबल्स कंसिडर करने हैं जिनका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिया है x4 एंड x5, दो वेरिएबल्स मैंने इंट्रोड्यूस किए और x3 को क्या रखा, x3 को मैंने रिप्लेस किया किसके साथ, इन दोनों के डिफरेंस के साथ, यानी कि x4 माइनस x5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x5 माइनस x4। ठीक है, तो अब x3 को रिप्लेस करना है किसके साथ, इन दो वेरिएबल्स के डिफरेंस के साथ, और दोनों ही वेरिएबल्स आपके पॉजिटिव होंगे, x4 भी आपका पॉजिटिव है और x5 भी आपका पॉजिटिव है, राइट।
तो x3 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो x3 की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं और इनका डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि इन दोनों की वैल्यूज क्या है। तो अब जब प्रोसीड करेंगे सिंप्लेक्स मेथड में, जब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इनिशियल टेबल क्रिएट करेंगे, तो आप x3 को यूज नहीं करेंगे, x3 की जगह x4 माइनस x5 एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। यानी कि अब x3 आप रिप्लेस कर देंगे x4 माइनस x5 के साथ। तो आपकी जो नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें चेंजेस होंगे, वो कैसे होंगे, 10x1 प्लस 15x2 प्लस 20, x3 को रिप्लेस किया किसके साथ, x4 माइनस x5 के साथ, x4 माइनस x5। तो आपका नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा, 10x1 प्लस 15x2 प्लस 20x4 माइनस 20x5। तो एक इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अब हम ऑप्टिमाइज करेंगे। तो एक चेंज आपका यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और जो बाकी चेंजेस होंगे वो आपके कंस्टेंट्स में होंगे। यानी कि x3 को रिप्लेस करेंगे x4 माइनस x5 के साथ इन सभी कंस्टेंट्स में। तो आपकी नई कंस्टेंट कैसे होगी, 4x1 प्लस 5x2 प्लस 7x4 माइनस 7x5 लेस देन और इक्वल टू माइनस 100। सेम दूसरी कंस्टेंट में भी आपको सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है, वो भी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, 5x1 प्लस 8x2 प्लस 10x4 माइनस 10x5 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 200। और थर्ड कांस्टेंट में भी आपको सेम चेंजेस करने हैं, प्लस 4x4 माइनस 4x5 इक्वल टू 60। तो ये चेंजेस आपने किए, और जो कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी है वो भी आपको रीराइट करनी है, दोबारा लिखनी है। उसमें क्या होगा, x1 x2 x4 एंड x5 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि आपने कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी को भी दोबारा डिफाइन किया है विद x4 और x5 वेरिएबल्स के साथ। तो ये चेंजेस आपने इसमें अप्लाई किए। तो इस तरीके से आपको इंश्योर करना है सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने से पहले कि ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो, सेटिस्फाई हो, तभी आप सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम गिवन है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसका एक स्ट्रक्चर, उसका एक अलग ही स्ट्रक्चर होगा, अलग तरीके से दिखेगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा इसमें, राइट, x4 और x5 वेरिएबल का आपने इंट्रोड्यूस किया। जो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि डिफरेंट रिसोर्सेज की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। अगर मैं इसको दोनों जो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद अगर मैं प्रॉब्लम को दोबारा लिखना चाहूँ तो आपकी प्रॉब्लम कैसे दिखेगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका होगा जस्ट अ सेकेंड, यस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने रीराइट किया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका लिखना है आपको, मैक्सिमाइजेशन ऑफ z दैट इज इक्वल टू 10x1 प्लस 15x2 प्लस 20x4 माइनस 20x5। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। और आपकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको भी अगर रीराइट करते हैं, दोबारा लिखते हैं, तो दोनों ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद ये ध्यान रखना, दोनों ऑपरेशंस को अप्लाई किया है हमने, जो राइट हैंड साइड वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट किया है। तो यानी कि आपकी जो फर्स्ट कंस्टेंट थी वो क्या थी, ये थी, जिसको हमने -1 के बाद -1 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स को, तो आपकी ये नई कंस्टेंट सामने आई थी। तो इसमें भी आपको x3 को अब रिप्लेस करना है किसके साथ, x4 माइनस x5 के साथ, x4 माइनस x5 के साथ। तो आपकी जो नई कंस्टेंट होगी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार,
नई कंस्टेंट होगी आपकी -4x1 -5x2 और x3 को रिप्लेस करना है x4 -x5 के साथ। तो आपकी नई कंस्टेंट होगी -7x4 और आपका माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा +7x5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो आपकी ये फर्स्ट कांस्टेंट यहाँ पे। सेकंड कांस्टेंट में भी सिमिलर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 5x1 जो आपकी ये थी, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। x3 को रिप्लेस करने के बाद -5x1 -8x2 और -10x4। आप -x5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा +10x5 लेस देन और इक्वल टू 200। ये आपकी सेकंड कंस्टेंट। और जो थर्ड कंस्टेंट है आपकी, जिसमें इक्वालिटी गिवन है, वो आपकी हो जाएगी सिंपली आपको x3 को रिप्लेस करना है इसमें। तो आपकी ये होगी 2x1 + 3x2 + 4x4 - 4x5 इक्वल टू 60। आपकी थर्ड कंस्टेंट है। अब आपने जो प्रॉब्लम थी उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है ये ऑपरेशंस अप्लाई करके, जिसपे आप सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं और उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब आप इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें x4 और x5 की कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगी, राइट। और तो ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल हमारा क्या था, x3। तो x3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली जो x4 और x5 की वैल्यूज गिवन है उनका डिफरेंस कैलकुलेट करके, राइट। तो वो जो डिफरेंस होगा, लेट्स से x4 की वैल्यू आपकी थी 10 और x5 की वैल्यू थी 6। तो उस कंडीशन में x3 की वैल्यू होगी 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4। तो अब जो फाइनल सॉल्यूशन हम सजेस्ट करेंगे उसमें x3 की वैल्यू कंसीडर करेंगे इक्वल टू 4। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सिंप्लेक्स, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ताकि उस पर सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।